नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून को लेकर के मोदी सरकार का अभी अभी एक बहुत बड़ा ऐलान, इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर अब नमाज के बाद ईसाई लोगों के क्रिसमस मनाने पर भयंकर बवाल हुआ है। यहां पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भयंकर बवाल काटा है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहां पर हुड़दंग मचा है। इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी कई शहरों के नाम बदलना शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड में भी एक बड़े शहर का नाम बदल दिया गया है। कौन सा वो शहर, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का गोडसे और अयोध्या में हुई धर्म संसद को लेकर के बहुत बड़ा बयान, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा प्लान, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रमन ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक खबर यह आ रही है दोस्तों कि सीजीआई रमन ने न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खबर यह है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के एक और नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, किस तरह से, कितने सालों के बच्चों को, इसकी भी जानकारी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस लिए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कृषि कानूनों को लागू करने के लिए देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पहले आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को सुना, उन्होंने कहा हम कृषि संशोधन कानून लाए, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए जो आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार थे। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है और आगे रीढ़ मजबूत होती तो देश भी मजबूत होगा। यह कहते हुए उन्होंने एक बार फिर से पूरे देश में कृषि कानून लागू करने के संकेत दे दिए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर अब नमाज के बाद क्रिसमस मनाने पर भी हिंदूवादी संगठनों ने भयंकर बवाल किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कुछ लोगों ने चर्च में लोगों के प्रार्थना करने में खलल डाला है और वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। दोस्तों बताया जा रहा है कि खुद को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने यहां हंगामा किया है और कई लोगों को धक्का देकर गिरा दिया तो माइक भी छीन ली है। गुरुग्राम में कुछ सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद के बीच यह घटना सामने आई है। यह घटना क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम उस वक्त हुई जब चर्च में ईसाई समुदाय के लोग कोरल का समूह गान कर रहे थे। खुद को दक्षिणपंथी समूह और हिंदूवादी संगठनों का कार्यकर्ता बताते हुए इन लोगों ने हुड़दंग मचाया और नमाज के बाद अब इनको क्रिसमस और ईसाइयों के भी यानी प्रार्थना करने पर परेशानी होने लगी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में नाम बदलने की पॉलिसी शुरू हो गई है। बीजेपी अब एक और शहर का नाम यहां पर बदल दिए। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चमोली जिले के नंदानगर पूर्व नाम घाट में आयोजित भाजपा विजय संकल्प रैली में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने जोशी मठ का नाम अब
जोरती मठ करने की अनाउंसमेंट कर दी है और यहां पर इसकी घोषणा कर दी है। यानी कि अब बीजेपी अपने राज्यों के अंदर शहरों के नाम, कभी किसी बिल्डिंग के नाम तो कभी किसी संस्थान के नाम, इस तरह से लगातार नाम बदलने की पॉलिसी शुरू कर चुकी है। अब यूपी के बाद उत्तराखंड में भी इसका सिलसिला शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का गोडसे और जो है अयोध्या में हुई धर्म संसद को लेकर के बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार से 200 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन बाबा को नाम बदलने से फुर्सत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने गोडसे को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी बताया। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है यानी हरिद्वार में हुई जो धर्म संसद को लेकर के भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज हमारे देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से खुलेआम कुछ हिंदू संगठन लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को मारने की, काटने की, पीटने की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी खामोश है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना के बीच एक बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। रविवार से गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी 4 दिनों में करेंगे 12 जिलों का दौरा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सत्तारूढ़ बीजेपी राष्ट्रव्यापी जन अविश्वास यात्रा निकालने जा रही है और इस कड़ी में रविवार 26 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कासगंज व जालौन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां एक तरफ को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव आयोग से अपील कर रहा है कि जनसभाओं को रोकिए वरना कोरोना को कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जिनके पास जो है कानून बनाने की और गाइडलाइन जारी करने की अथॉरिटी है और ये गाइडलाइन जारी करते हैं, वो खुद किस तरह की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, आपके सामने है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों देश के सीजीआई एनवी रमणा का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों न्यायपालिका को लेकर के सीजीआई रमणा ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने शनिवार को कहा है कि न्यायपालिका बारहमासी समस्याओं से जूझ रही है। यदि न्यायपालिका की मूलभूत समस्याओं को हल नहीं किया गया तो उनके उत्तराधिकारियों को भी इससे जूझना होगा। इसके साथ ही उन्होंने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। यानी कि जो सरकारें ढिंढोरा पीटती हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक हो गया है, उन्हीं के राज्य में किस तरह से न्याय व्यवस्था भी ध्वस्त हो रही है, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अपनी ही सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने आरक्षण के नाम पर ओबीसी को आग में ना झोंके, ये कहते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। 12 से 18 साल के बच्चों को भी लगेगा कोविड रोधी टीका। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये टीका जो है करण बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, जिससे देश में जो आने वाली थर्ड वेव है इससे बच्चों को बचाया जा सकता है। आपकी अपनी इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।